ओम शांति। 4 जून 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करते हुए आज अपनी चेकिंग करेंगे कि मैं विष्णुपुरी का मालिक बनने लायक कहाँ तक बना हूँ, मेरे अंदर डिविनिटी कहाँ तक आई है। आज हम लक्ष्य भी यही लेते हैं, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। मैं अकाल मूर्त आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान होकर एक बाप की याद से इस पुराने शरीर के भान को भूल बाबा को अपना साथी बनाकर कर्म क्षेत्र पर निरंतर योग की अवस्था में रहकर मानसिक चिंताओं से दूर होकर के आत्मिक सुख का अनुभव कर रही हूँ, आत्मिक उन्नति का अनुभव कर रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज हम प्रैक्टिकल होमवर्क करते हैं। आस्तिक आत्मा की विशेषताएं क्या होती है। आस्तिक अर्थात जिसने भगवान को पा लिया, जो बाप को जानते भी हैं और बाप की मानते भी हैं, उसे आस्तिक कहेंगे। आस्तिक अर्थात नॉलेजफुल, जिनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करते हैं, वो आस्तिक है। आस्तिक जो कभी ना नहीं करता है, श्रीमत का पालन करते हैं, वो आस्तिक है। आस्तिक सपूत बच्चे हैं, वफादार हैं। आस्तिक आत्मा की विशेषता होगी, वो सदा माया जीत रहेंगे, निर्भय रहेंगे। तो और भी विशेषताओं का चिंतन करेंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए। पावन बनने के लिए सबसे पहले बाबा ने अटेंशन दिलवाया कर्मों की गुह्य गति पर। बाबा आकर कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने अटेंशन दिलवाया विकर्म कब होते हैं, जब ये दुनिया में कलयुग होता है तो खुद भी पतित बनते हैं और दूसरों को भी पतित बनाने का रास्ता बताते हैं, विपरीत बुद्धि रहते हैं। तो हर कर्म ही विकर्म बनता जाता है और सतयुग में हर कर्म अकर्म होता है, क्योंकि आत्म अभिमानी होते हैं, देह भान से मुक्त होते हैं। और संगम पर बाप आकर के हमें पढ़ाते हैं, पहले देही अभिमानी बनाते हैं, फिर देही के भान में रहकर श्रीमत पर चलकर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करने से श्रेष्ठ स्थिति बनती है और फिर श्रेष्ठ देव पद को प्राप्त करते हैं। इस तरह हम जब आस्तिक बन जाते हैं तो सब कुछ पा लेते हैं। तो ये है कर्म, अकर्म, विकर्म की गति। फिर है वैराग्य। तो वैराग्य के लिए बाबा ने बोला पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति, फिर है वैराग्य। सतयुग त्रेता में हम ज्ञान की प्रारब्ध खाते हैं, द्वापर कलयुग में भक्ति करते हैं और अंत में संगम पर बाबा आकर के हमें वैराग्य दिलाते हैं। पुरानी दुनिया को आग लगनी है, महाभारी लड़ाई लगनी है, अनाज नहीं मिलेगा, उपद्रव होंगे, शांति के लिए यज्ञ भी रचेंगे। लेकिन बाबा वैराग्य दिलाते हुए कहते हैं मैं आकर के ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इससे अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना होती है, स्वर्ग की स्थापना होती है। तुम्हें इस पुरानी दुनिया से, भक्ति से, शरीरों से, संबंधों से वैराग्य दिलाते हैं, तब आत्मा याद से पावन बन सकती है। फिर है नष्टो मोहा, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। फिर है निर्विकारी बनना। तो बाबा संगम पर हम बच्चों को कहते हैं एक जन्म तुम्हें पवित्र बनना है, इसके लिए अपने अलौकिक जन्म को याद रखना है। संगम युग पर हम ब्राह्मण बनते हैं, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं। ब्राह्मण बने बिना हम देवता नहीं बन सकते हैं। वंदना पवित्रता की होती है, इसलिए कहते हैं वंदे मातरम। अभी हम श्रीमत पर, संगम पर हम श्रेष्ठ बनते हैं और पवित्रता की धारणा करते हैं। हम ब्राह्मण ऊंच कोटि के हैं, भारत को ही बाबा स्वर्ग बनाते हैं। तो इसलिए फ्लोलेस डायमंड बनना है, इसके लिए फीलिंग प्रूफ बनेंगे तो हम फाइनल पेपर में फेल नहीं होंगे और फ्लोलेस डायमंड बन जाएंगे।
पवित्रता जो आत्मा होती है वो सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित रहने के लिए सदा सहनशील बनना है, स्वमान रखना है। मैं विष्णु हूँ। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, सागर में रहते हैं, लेकिन सागर में रहते हुए भी अपने आप को न्यारा रखते हैं और एक बाप की स्मृति में रहते हैं, तो हम सदा हर्षित रहेंगे। फिर है याद। योग याद की विधि है। बाबा ने को बोला एक बाप को याद करना है। याद करने की विधि है, प्राप्तियों को याद करो, फिर इंट्रोडक्शन, फिर कर्तव्य, फिर स्वमान। प्राप्तियों के लिए बाबा ने बोला योग बल से तुम विश्व का मालिक बनते हो, पाप कर्म विकर्म भस्म हो जाते हैं, आत्मा की खाद निकल जाती है। फिर उसके बाद बाबा ने बताया स्वमान, ये सदा ही इसी स्मृति में रहना है। याद करने की विधि है देही अभिमानी, तो ये स्वमान में रहना है। मैं सालिग्राम हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं प्रीत बुद्धि हूँ। फिर है कर्तव्य। बाप के कर्तव्य को स्मृति में रखने से भी याद रहेगी। इस समय यथार्थ पहचान बाबा ने दी, मैं निराकार हूँ, मैं शिव हूँ और मैं स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ, मैं परम धाम वासी हूँ। तो इस तरह बाप के कर्तव्य याद रखने हैं कि वो रावण की जेल से छुड़ाते हैं, सोलवेंट बनाते हैं, हम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। फिर है संबंध। पिता के संबंध से बाबा आकर के हमें विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। बाप के साथ हमारी सच्ची प्रीत है। 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा मिलता है, इस खुशी व नशे में रहना है। टीचर आकर ज्ञान का सागर हमें ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, समझदार बनाते हैं, आस्तिक बनते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, सतगुरु पति से पावन बनाते हैं। और खवैया आकर के विश्व सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। चक्कर का ज्ञान बुद्धि में रहे कि हम आत्माएं ही सुख धाम में विष्णुपुरी की मालिक थी, हीरे तुल्य थे, हीरे ज्वारात के महल थे, उसी को ही ब्रह्मा का दिन कहते हैं। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती थी, हम सभी उस समय सोलवेंट थे। मध्य में आते हैं, भक्ति करते हैं, पारलौकिक पाप को जानते नहीं है, इसलिए विपरीत बुद्धि हो जाते, इंसोल्वेंट हो जाते, इसको ब्रह्मा की रात कहते हैं, तमो प्रधान हो जाते। अंत में बाबा आकर के पावन दुनिया की स्थापना करते हैं, हम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं, आदि सनातन देव देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सेवा में सच्ची सेवा करनी है तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। दो बाप का परिचय देना है, तीर्थों पर जाकर समझाना है, कुंभ के मेले में समझाना है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला इसका राज समझाना है, शिवरात्रि क्यों मनाती है, भारत ही बड़ा तीर्थ स्थान क्यों कहा जाता है। ओम शांति।